हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें, सागर, खाड़ियां और जल संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का ये वीडियो एशिया महाद्वीप से संबंधित तीसरा वीडियो है। एशिया से संबंधित 2 वीडियो हम पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमुख झीलों के अंतर्गत पहली प्रमुख झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, इसके नाम में सागर लगा हुआ है लेकिन वास्तव में ये एक झील है और यह झील यूरोप को एशिया से पृथक करती है। देखिए, ये एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। यूरोप को एशिया से पृथक करने वाली यह झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर तथा विश्व की तीसरी सबसे गहरी झील भी है। एशिया को यूरोप से पृथक करने वाली यह झील कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ यह विश्व की तीसरी सबसे गहरी झील भी है। तो देखिए, मैप में इसकी स्थिति देख लेते हैं। कैस्पियन सागर मैप में एशिया और यूरोप की सीमा पर, ये देखिए, ये जो झील है ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की स्थिति मैप में यहां है। नेक्स्ट झील है बैकाल झील। देखिए, बैकाल झील की विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और रूस में स्थित इस झील से अंगारा नदी निकलती है। देखिए, बैकाल की स्थिति अगर हम देखें तो रूस के दक्षिणी भाग में ये जो झील है ये है बैकाल झील। और बैकाल झील की विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे गहरी झील है और कैस्पियन सागर विश्व की तीसरी सबसे गहरी झील है, बैकाल और टंगानिका झील के बाद। नेक्स्ट है लेक वोन या वोन झील। देखिए, वोन झील तुर्की में स्थित है। तुर्की में स्थित विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। वोन झील की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, अर्थात इस झील के पानी में सर्वाधिक लवणता उपस्थित है और इस झील की लवणता 330 प्रति हजार। देखिए, यानी प्रति 1000 ग्राम जल में 330 ग्राम लवणता मौजूद है। तो इस झील की लवणता 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है और इसकी स्थिति अगर हम मैप में देखें तो देखिए, तुर्की में ये झील है, ये है वोन झील। वोन झील जो विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। नेक्स्ट झील है मृत सागर। देखिए, मृत सागर की क्या विशेषता है कि यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक खारे पानी की झील है। देखिए, वोन झील के पश्चात मृत सागर विश्व की दूसरी सर्वाधिक खारे पानी की झील है जिसकी लवणता 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। मृत सागर इजराइल व जॉर्डन के मध्य स्थित है और मृत सागर विश्व का सबसे नीचा स्थान भी है। कि विश्व का सबसे नीचा स्थान भी मृत सागर है। इसे सी ऑफ पीस भी कहा जाता है। सी ऑफ पीस अर्थात शांत सागर भी कहा जाता है। मैप में मृत सागर की स्थिति देखें तो देखिए, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित यह सागर मृत सागर है। यह मृत सागर है जो वोन झील के बाद दूसरी सर्वाधिक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है बालखश झील। बालखश झील कजाकिस्तान में स्थित है। देखिए, कजाकिस्तान में स्थित अर्धचंद्राकार झील है। मैप में बालखश झील की स्थिति देखते हैं तो देखिए, कजाकिस्तान में जो ये अर्धचंद्राकार झील दिखाई दे रही है ये है बालखश झील। नेक्स्ट है अरल सागर। देखिए, अरल सागर मध्य एशिया में कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित झील है।
कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित झील है अरल सागर। इस झील में आमू दरिया व सर दरिया नामक नदियां गिरती हैं। आमू दरिया व सर दरिया नदियां इस झील में गिरती है और वर्तमान में इसका जल सूख जाने के कारण यह अपने शुरुआती आकार की मात्र 10% ही बची है। देखिए, इस झील का आकार अब अपने शुरुआती आकार की तुलना में केवल 10% बचा है, बाकी इसका जल सूख चुका है। तो मैप में अरल सागर की स्थिति देखते हैं। देखिए, कैस्पियन सागर के पास कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित झील है। ये जो झील हमें दिख रही है ये है अरल सागर और आमू दरिया और सर दरिया नदियां इसमें गिरती हैं। ये थी एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें। अब हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख सागर। देखिए, प्रमुख सागर में पहला सागर है अरब सागर। तो अरब सागर की स्थिति भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित सागर जो हिंद महासागर का ही एक भाग है। देखिए, अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में, मैप में अगर हम इसकी स्थिति देखें तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में जो ये सागर हमें दिख रहा है ये अरब सागर है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और हिंद महासागर का ही एक भाग है। ये जो महासागर है ये है हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर का ही उत्तरी विस्तार है। नेक्स्ट है लाल सागर। ये लाल सागर सऊदी अरब व अफ्रीका के मध्य स्थित है। नक्शे में इसकी स्थिति देखते हैं। सऊदी अरब यहाँ है और ये जो महाद्वीप है ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप और इन दोनों के बीच में जो ये सागर है, इन दोनों के बीच में जो ये सागर है ये है लाल सागर। लाल सागर या रेड सी। तो लाल सागर सऊदी अरब व अफ्रीका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है पीला सागर। देखिए, पीला सागर चीन के पूर्व में स्थित सागर है। चीन के पूर्वी भाग में स्थित, मैप में इसकी स्थिति देखते हैं तो चीन के ये पूर्वी भाग में जो ये सागर स्थित है ये है पीला सागर। पीला सागर चीन के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट सागर है पूर्वी चीन सागर। देखिए, पूर्वी चीन सागर भी चीन के पूर्व में स्थित है। यह भी चीन के पूर्व में स्थित है। तो इसकी स्थिति भी हम मैप में देखते हैं। तो देखिए, इसके पूर्व में ये जो सागर स्थित है ये है ईस्ट चाइना सी अर्थात पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर ये दोनों ही प्रशांत महासागर के भाग हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी चीन सागर। देखिए, दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित है। नाम से ही पता चल रहा है चीन के दक्षिणी भाग में स्थित सागर। देखिए, ये जो सागर है ये है दक्षिणी चीन सागर। चीन के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट सागर है जापान सागर। देखिए, जापान सागर उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया तथा जापान के मध्य स्थित है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया तथा जापान के मध्य जो सागर स्थित है वो जापान सागर कहलाता है। नक्शे में इसकी स्थिति देखें तो देखिए, ये है उत्तरी कोरिया और ये है दक्षिणी कोरिया। इन दोनों देशों और जापान के बीच ये जो स्थिति है, ये जो देश है वो है जापान। तो इन दोनों के बीच में जो ये सागर स्थित है ये है जापान सागर। जापान सागर। तो देखिए, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान के मध्य स्थित सागर जापान सागर कहलाता है। नेक्स्ट है ओखोटस्क सागर। देखिए, ओखोटस्क सागर उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में रूस के पूर्वी हिस्से तथा कमचटका प्रायद्वीप के मध्य में यह सागर स्थित है। ओखोटस्क सागर की स्थिति अगर हम नक्शे में देखें तो देखिए, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में रूस के पूर्वी हिस्से, यह है पूर्वी रूस, तो पूर्वी हिस्से और कमचटका प्रायद्वीप के मध्य ये जो सागर स्थित है ये है ओखोटस्क सागर।
ओखोटस्क सागर रूस के पूर्वी भाग और कमचटका प्रायद्वीप के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट सागर है बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर प्रशांत महासागर के उत्तर में स्थित सागर है जो रूस व अलास्का यूएसए के तटवर्ती है। देखिए, एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित सागर है बेरिंग सागर। नक्शे में इसकी स्थिति देखते हैं तो देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर में ये जो सागर हमें दिख रहा है ये है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर और एशिया महाद्वीप में रूस और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का, ये तो रूस का हिस्सा है और ये है अलास्का जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। तो रूस और अलास्का इस बेरिंग सागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट सागर है लेप्टेव सागर। देखिए, लेप्टेव सागर आर्कटिक महासागर में स्थित सागर है। इसके पश्चिम में कारा सागर तथा पूर्व में पूर्वी साइबेरियाई सागर स्थित है। देखिए, रूस के उत्तर में लेप्टेव सागर आर्कटिक महासागर का भाग है। नक्शे में देखें तो यहाँ रूस के उत्तर में ये जो सागर है ये है लेप्टेव सागर। इसके पश्चिम में कारा सागर और पूर्व में पूर्वी साइबेरियाई सागर स्थित है। पूर्वी साइबेरियाई सागर, तो ये रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर में स्थित सागर है। नेक्स्ट है पूर्वी साइबेरियाई सागर। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि लेप्टेव सागर के पूर्व में पूर्वी साइबेरियाई सागर स्थित है। देखिए, यह भी आर्कटिक महासागर में रूस के उत्तर में स्थित है। तो देखिए, रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर में ये लेप्टेव सागर है। तो ये है लेप्टेव सागर और इसके पूर्व में स्थित सागर है ये है पूर्वी साइबेरियाई सागर है। नेक्स्ट सागर है कारा सागर। देखिए, कारा सागर भी आर्कटिक महासागर में स्थित है, रूस के उत्तर में स्थित है। देखिए, रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर में स्थित है कारा सागर और इसके पश्चिम में बेरेंट सागर तथा पूर्व में लेप्टेव सागर स्थित है। तो देखिए, रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर में ये जो सागर है ये है कारा सागर। कारा सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। तो आर्कटिक महासागर में रूस के उत्तर में स्थित है कारा सागर। इसके पश्चिम में जो सागर है वो है बेरेंट सागर और इसके पूर्व में स्थित है लेप्टेव सागर। नेक्स्ट है जावा सागर। जावा सागर हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में जावा द्वीप के उत्तर में स्थित सागर है जावा सागर। देखिए, तो हिंद महासागर में आते हैं, ये जो महासागर है ये है हिंद महासागर और यहाँ जावा द्वीप के उत्तर में ये जो सागर है ये है जावा सागर। जावा सागर की स्थिति हमने देख ली। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख खाड़ियों के बारे में। देखिए, प्रमुख खाड़ियों में सबसे पहली खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व तथा बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित खाड़ी जो हिंद महासागर का ही भाग है। देखिए, बंगाल की खाड़ी की स्थिति मैप में देखें तो भारत के दक्षिण पूर्व में, देखिए जो खाड़ी है भारत के दक्षिण पूर्व में और बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित यह खाड़ी बंगाल की खाड़ी कहलाती है। बंगाल की खाड़ी है जो हिंद महासागर का ही भाग है। नेक्स्ट खाड़ी है खंबात की खाड़ी। देखिए, खंबात की खाड़ी भी भारत में स्थित है। भारत के पश्चिम में गुजरात के दक्षिण पूर्व में स्थित खाड़ी। देखिए, भारत का ये जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी भारत में ये गुजरात राज्य है और गुजरात में स्थित यह खाड़ी खंबात की खाड़ी कहलाती है। खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट खाड़ी है कच्छ की खाड़ी। देखिए, कच्छ की खाड़ी भी गुजरात में स्थित है। गुजरात के पश्चिम में स्थित खाड़ी कच्छ की खाड़ी कहलाती है। तो देखिए, इसकी भी स्थिति देख लेते हैं। गुजरात के पश्चिम में ये जो खाड़ी है ये है कच्छ की खाड़ी।
3 खाड़ियां हमने देख ली, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे व श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। देखिए, भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। इसमें मन्नार की खाड़ी में भारत की ताम्रपर्णी नदी तथा श्रीलंका की अरुवी नदी सहित अनेक नदियां गिरती हैं। देखिए, मन्नार की खाड़ी की स्थिति नक्शे में देखें तो यहाँ भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट खाड़ी है मर्तबान की खाड़ी। देखिए, मर्तबान की खाड़ी म्यांमार के दक्षिण में स्थित है। म्यांमार के दक्षिण में स्थित खाड़ी मर्तबान की खाड़ी है। देखिए, नक्शे में इसकी स्थिति ये है। ये जो खाड़ी है ये है मर्तबान की खाड़ी। थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी थाईलैंड के दक्षिण में स्थित है। तो थाईलैंड के दक्षिण में स्थित खाड़ी, इसकी स्थिति नक्शे में देखें तो देखिए, थाईलैंड के इस दक्षिण में स्थित यह खाड़ी थाईलैंड की खाड़ी कहलाती है। यह है थाईलैंड की खाड़ी। तो थाईलैंड की खाड़ी थाईलैंड के दक्षिण में स्थित है, मर्तबान की खाड़ी म्यांमार के दक्षिण में स्थित है और मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व व श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में है। नेक्स्ट खाड़ी है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, यह खाड़ी वास्तव में पश्चिमी एशिया में हिंद महासागर का ही विस्तार है, जो ईरान व अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया हुआ है। देखिए, फारस की खाड़ी वास्तव में पश्चिमी एशिया में हिंद महासागर का ही विस्तार है, जो ईरान व अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया हुआ है। नक्शे में हम फारस की खाड़ी की स्थिति देखें तो देखिए, ये जो खाड़ी हमें दिख रही है पश्चिमी एशिया में, दक्षिण पश्चिमी एशिया में, देखिए ये हिंद महासागर है और हिंद महासागर है और ये अरब सागर हिंद महासागर का ही भाग है। तो ये अरब सागर का ही ऊपरी विस्तार है, जिसे फारस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। फारस की खाड़ी। देखिए, फारस की खाड़ी के उत्तर में ईरान स्थित है और दक्षिण में ये अरब प्रायद्वीप स्थित है। फारस की खाड़ी के तट पर ही कुवैत, बहरीन आदि देश स्थित है। नेक्स्ट है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी अरब सागर व होर्मुज जल संधि के बीच स्थित एक जलडमरू क्षेत्र है। इसके उत्तर में ईरान व पाकिस्तान का मकरान क्षेत्र स्थित है तथा दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात व ओमान स्थित है। देखिए, फारस की खाड़ी के बाद की जो ये खाड़ी है, ये जलडमरू क्षेत्र है, ये वाला, ये है ओमान की खाड़ी। इसे ओमान की खाड़ी कहा जाता है। और ओमान की खाड़ी वास्तव में एक जलडमरू क्षेत्र है, जिसके उत्तर में ईरान और पाकिस्तान का मकरान क्षेत्र और दक्षिण में यूएई व ओमान स्थित हैं। नेक्स्ट खाड़ी है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन तथा सोमालिया, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इसके मध्य में स्थित है। अदन की खाड़ी अरब सागर में स्थित खाड़ी है, जो यमन व सोमालिया अर्थात अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है। नक्शे में इसकी स्थिति देखते हैं तो देखिए, ये जो खाड़ी है ये है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी एशिया महाद्वीप के यमन और अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया के बीच में स्थित है। नेक्स्ट खाड़ी है टांगकिंग की खाड़ी। देखिए, टांगकिंग की खाड़ी वियतनाम के पूर्व में स्थित है। वियतनाम के पूर्व में स्थित है टांगकिंग की खाड़ी। नक्शे में इसकी स्थिति देखते हैं तो देखिए, वियतनाम यहाँ है और ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी है ये कहलाती है टांगकिंग की खाड़ी।
खाड़ियों के बाद अब हम अध्ययन करेंगे प्रमुख जल संधियों का। देखिए, प्रमुख जल संधियां पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जल संधि होती क्या है। तो देखिए, जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे महासागरों और सागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो जल संधि पानी का वह सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है। पहली जल संधि है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि है। देखिए, पाक जलडमरू मध्य की स्थिति अगर हम मैप में देखें तो ये भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि है। पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है डंकन पैसेज। देखिए, डंकन पैसेज बंगाल की खाड़ी में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान के उत्तर में स्थित है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इस द्वीप समूह में छोटे अंडमान के यानी लिटिल अंडमान के उत्तर में स्थित पैसेज है, उसे डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता है। नक्शे में हम इसकी स्थिति देखें तो देखिए, ये छोटा अंडमान है, लिटिल अंडमान, और इसके मध्य में ये जो पैसेज स्थित है यह डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता है। यह डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में ही लिटिल अंडमान व कार निकोबार द्वीप के मध्य स्थित जो चैनल है वह 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये लिटिल अंडमान है, इस लिटिल अंडमान और इस कार निकोबार के मध्य स्थित जो ये चैनल है यह 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। इससे ऊपर वाला जो पैसेज है वो डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता है, और जो अंडमान लिटिल अंडमान के उत्तर में स्थित है और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित जो चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आदम का पुल। देखिए, एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज यह पुल भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार से जोड़ता है। देखिए, भारत का जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम को भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार से जोड़ता है। तो यहां पर जो पुल स्थित है उसे आदम के पुल के नाम से जाना जाता है। आदम का पुल। नेक्स्ट है पेम्बा चैनल। देखिए, पेम्बा चैनल रामेश्वरम व भारत की मुख्य भूमि के मध्य स्थित है। पेम्बा चैनल रामेश्वरम व भारत की मुख्य भूमि के मध्य स्थित है। यह रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। यहाँ पर जो चैनल है वो है पेम्बा चैनल। तो देखिए, यहाँ पर पेम्बा चैनल भी स्थित है, आदम का पुल भी स्थित है, और ये जो स्ट्रेट है ये पाक जलडमरू मध्य कहलाती है। नेक्स्ट जल संधि है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि मलेशिया व सुमात्रा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह का एक द्वीप है, तो मलेशिया व सुमात्रा के मध्य स्थित है मलक्का जल संधि। मैप में अगर हम इसकी स्थिति देखें तो देखिए, ये मलेशिया है और ये जो द्वीप है ये सुमात्रा है। तो इसके मध्य में ये जो जल संधि है, ये जो जल संधि है ये है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट जल संधि है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि सुमात्रा व जावा के मध्य स्थित है। देखिए, सुमात्रा और जावा इसके मध्य में ये जो जल संधि है इसे सुंडा जल संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बाब अल मंदेव जल संधि। देखिए,
बाबल मंदेव जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो लाल सागर की स्थिति ये है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से यहाँ जो पैसेज स्थित है ये है बाब अल मंदेव जल संधि। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि बाब अल मंदेव जल संधि है। नेक्स्ट जल संधि है होर्मुज जल संधि। तो होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित जल संधि। तो देखिए फारस की खाड़ी की स्थिति हमने देखी थी, यहाँ फारस की खाड़ी स्थित है और ये ओमान की खाड़ी है। तो इसके बीच में जो ये जल संधि है यह है होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि की स्थिति फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट जल संधि है कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि जापान व दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित जल संधि है जो जापान सागर को पीला सागर व पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। देखिए जापान, यहाँ ये जो देश है ये है जापान और यहाँ पर स्थित है दक्षिणी कोरिया। तो जापान और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित जल संधि ये जो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, तो ये जल संधि है कोरिया जल संधि। नेक्स्ट जल संधि है सोया जल संधि। तो देखिए रूस के सखालिन प्रायद्वीप व जापान के होक्काइडो द्वीप के मध्य स्थित है। यह जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसे ला पेराइज जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो सोया जल संधि है यह रूस के सखालिन प्रायद्वीप, ये जो प्रायद्वीप हमें दिख रहा है यह है सखालिन प्रायद्वीप। तो यह जल संधि रूस के सखालिन प्रायद्वीप और जापान के होक्काइडो द्वीप के मध्य स्थित है। यह जापान का होक्काइडो द्वीप है। इसे मिलाकर ही जापान के अंतर्गत 4 द्वीप आते हैं, तो होक्काइडो को मिलाकर ही जापान पूरा होता है। तो होक्काइडो द्वीप और सखालिन द्वीप के मध्य स्थित यह जल संधि सोया जल संधि के नाम से जानी जाती है। सोया जल संधि। इसे ला पेराइज जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह जापान सागर को, ये जो सागर है ये जापान सागर है और जापान सागर को प्रशांत महासागर से, ये जो महासागर है ये प्रशांत महासागर है, तो ये जापान सागर को प्रशांत महासागर से मिलाती है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि। देखिए बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर तथा आर्कटिक महासागर के चुकची सागर को मिलाने वाली जल संधि है। इस जल संधि से एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलग होते हैं। तो देखिए बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इसकी स्थिति अगर हम नक्शे में देखें तो देखिए ये जो स्थल भाग हमें दिखाई दे रहा है ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और ये स्थल भाग जो हमें दिख रहा है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। और इसके मध्य में ये जो जल संधि स्थित है इसे ही बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए इस जल संधि के उत्तर में चुकची सागर और दक्षिण में बेरिंग सागर स्थित है। यहाँ है बेरिंग सागर और उत्तर में है चुकची सागर जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है और बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो चुकची सागर और बेरिंग सागर को मिलाने वाली जो जल संधि है वो उसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट जल संधि है फार्मोसा या ताइवान जल संधि। देखिए, यह जल संधि पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से मिलाती है। ये ताइवान जो जल संधि है या फार्मोसा जल संधि भी जिसे हम कहते हैं, यह चीन और ताइवान के मध्य स्थित है और पूर्वी चीन सागर को, देखिए ये जो सागर है ये है पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से, ये जो सागर है ये है दक्षिणी चीन सागर। तो पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से मिलाने वाली जल संधि फार्मोसा या ताइवान जल संधि कहलाती है। नेक्स्ट है बाशी चैनल। देखिए, बाशी चैनल दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला चैनल है। तो देखिए, दक्षिणी चीन सागर की स्थिति अभी हमने देखी थी कि यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर स्थित है, तो इस दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला चैनल, ये जो चैनल है ये कहलाता है बाशी चैनल। तो दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला चैनल बाशी चैनल है और पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि फार्मोसा या ताइवान जल संधि कहलाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।